देखें बच्चों, तीसरी सवाल। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। नंबर 1 है 43.123456789। तो देखिए बेटा, पहली सवाल क्या है, 43.123456789, अर्थात यह हल हो करके इसका मान आया हुआ है, अर्थात यह अंत शून्य हो गया होगा, शेष क्या हो गया होगा, शून्य। तो बेटा शेष जब शून्य हो गया होगा तो यह दशमलव प्रसार कैसा हुआ होगा, शांत हुआ होगा कि अशांत हुआ होगा। तो यह कहेंगे आप, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। अगर शांत है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए शांत दशमलव है तो इसे क्या कहेंगे, p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि इसका मान p/q के बराबर होगा। अब तो p/q बराबर कितना हो जाएगा, 43.123456789। तो यहाँ देखिए आइए, p/q बराबर क्या हो गया, 43.123456789। इसके बटे 1 तो लिख सकते हो क्योंकि p/q के रूप में लिखना है। अब दशमलव को हटाओ तो दशमलव कई अंक के बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने 10 की घात 9 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यह ख़त्म हो जाए दशमलव। 43.123456789 में, और यहाँ 1 में किसका गुणा करेंगे, 10 की घात 9 का, क्योंकि ये 9 अंक हटाना है। नौ ये भी, ये हो गया। अब इसमें देखिए जब गुणा किया तो दशमलव हट गया, 43.123456789। इधर देखिए क्या हो गया, 10 की घात 9 हो गया, अर्थात 9 × 0 3 3 6 1 7 1 8 और 1 9। अब देखिए बेटा, इतना होने के बाद अब देखिए ऊपर वाले से कोई छेड़खानी मत करिए क्योंकि इसको अभी टूटे उटेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे वाले में आ गया 10 के घात कितना, 9। अब 10 के घात 9 को, 10 की घात बेटा किसको, 9 को लिख सकते हो, ऊपर वाला वही रहेगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 10 को तोड़ दो, 2 × 5 के घात 9। अब देखिए इतना होने के बाद
अब इसे अलग अलग कर देंगे। 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 के घात 9 गुणे 5 के घात 9। क्योंकि ये दोनों पर घात है ना, तो अब देखिए यह क्या हो गया। हर में 2 के घात n माने n बराबर 9, 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का है। अतः ये जो संख्या लिखा हुआ है का दशमलव प्रसार कैसा है बेटा? शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। फिर से देख लीजिए, दिया था 43.123456789। क्योंकि ये हल होकर क्या आया है उत्तर, तो दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्यों? अगर शांत है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q बराबर इतना बटे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 9 अंक है, 9 जीरो से ऊपर गुणा कर दिया, 1 के बाद 9 जीरो से नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर वाले में दशमलव खत्म हो गया। यह हो गया 10 के घात 9। 10 के घात 9 को देखो बेटा, 2 पंचे 10 लिख सकते हो। 2 पंचे 10 हमने लिख दिया। 2 पंचे 10, 2 के घाते 9, 5 के घाते 9, 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का हो गया। अतः दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। देखिए दूसरी सवाल है 0.120 1200 1200 120000 डैश डैश डैश। सवाल ये है, अब देखो बेटा इसका कहीं अंत हो रहा है? आप कहेंगे नहीं सर जी इसका अंत नहीं हो रहा है। यह 4 जीरो आया, इसके बाद कई जीरो आएगा? 5 जीरो आएगा, उसके बाद 6 जीरो आएगा। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब जब नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है। इसका अंत नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? 12 के बाद 5 जीरो आएगा, फिर 12 के बाद 6 जीरो आएगा, अंत नहीं हो रहा है। अतः जो सवाल लिखा है, सवाल क्या है? सवाल है 0.120 1200 120000 डैश 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 दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है बेटा? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। देखिए यह सवाल थी 0.120 1200 डैश डैश डैश। इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है। अंत हो रहा है कि नहीं? नहीं अंत हो रहा है, तो क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए बेटा तीसरा सवाल है 43.123456789 और इसके ऊपर बार लिखा है। इसका अर्थ क्या है कि यह संख्या इसके बाद भी और क्या आएगा? 9 के बाद क्या आएगा? पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप मान लीजिए कि माना x बराबर जितना लिखा हुआ संख्या 43.123456789 ये 12 बार लिख दिया। या x बराबर
43.123456789 डैश डैश डैश, यह फिर आ सकता है यहाँ समीकरण नंबर 1। अब देखो बेटा, अगर हम कहें इसको बेटा दशमलव हटा दो, पी बाई क्यू के रूप में लिख दो, तो आप क्या कहोगे? सर जी देखिए इसमें कितना है, कितना दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिख लें समीकरण के दोनों पक्षों में नौ जीरो का गुणा करने पर, आइए गुणा कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? देखिए जब गुणा कर रहे हैं तो 9 1 के बाद 9 जीरो, एक्स बराबर, इधर आओ, 43.123456789 गुणते 9 जीरो, 9 जीरो। अब ये कर दिया तो ये दशमलव इसमें ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें बचा है पूरा। इसमें क्या हुआ बेटा? देखो एक के बाद 9 जीरो, एक्स बराबर 43.123456789 डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर देखिए जब घटाएंगे तो देखिए क्या आता है। तो पहले समीकरण 2 लिख दिया जाए, 9 जीरो एक्स बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद बेटा फिर क्या आएगा? देखो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि अभी इसको इसलिए लिख दिया कि अभी ये घटेगा, ख़त्म हो जाएगा। और नीचे समीकरण 1 क्या है? एक्स बराबर देखिए 43 दशमलव, यहाँ 43.123456789, यहाँ इसीलिए आगे बढ़ा दिया 1 2 3 4 5, क्योंकि डैश 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 यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए जब घटाएंगे तो ये क्या हो गया? इतना एक्स। तो जब घटाएंगे तो एक लाइन खींच दिया जाए बढ़िया से।
यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, बराबर बचा कितना देखिए। अब इधर से देखिए जितना बचा, इधर देखो 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4, यह 7 बचा, इधर पूरा बचा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 43। इधर देखिए क्या बचा, कुल 9 में 9 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 7, ये 0 0। अब देखिए यक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यक्स बराबर इतना बटे इतना, अर्थात 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9 9 9 9 9 9 9 9 9। अभी देखिए बेटा पी बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। अब यदि पी बाई क्यू के रूप में हो गया तब हम देखेंगे हर के बारे में कि हर क्या है। यहाँ देखिए हर, आप देखिए क्या है, 9 9 9 9, यह 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप का है। आप कहेंगे नहीं है सर जी, लिखें चूंकि हर क्या है, क्यू, हर क्यू में 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का नहीं है। अगर नहीं है तो शांत दशमलव होगा कि अशांत आवर्ती होगा, तो आपने कहा सर अशांत आवर्ती होगा। अतः क्या बेटा, अतः सवाल क्या है, 43.123456789 बार लिख दिए। इसके बाद दशमलव प्रसार, बताइए क्या होगा, दशमलव प्रसार बोलिए अब, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। एक बार पुनः देख लें, सवाल कह रहा है 43.123456789। अब इसको देखिए, मान लीजिए कि माना यक्स बराबर इतना, तो या यक्स बराबर ये बार हटा करके डैश 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 कर दिया। समीकरण के दोनों पक्षों में यहाँ 9 अंक है, 9 जीरो से गुणा कर दिया, 9 जीरो से गुणा करने पे इतना आया, और इधर 9 जीरो से गुणा कर दिया तो दशमलव क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब दशमलव समाप्त हो गया तो ये हो गया कितना, 43 12 345 6 78 9 डैश डैश डैश। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दीजिए, यहाँ पर आप चाहें तो लिख दे समीकरण 2 और नीचे वाला क्या है, समीकरण नंबर 1। जब घटाया आपने तो यह किसके रूप में हो गया, इसे 0 0 हो गया, यह पी बाई क्यू के रूप में हो गया। अब पी बाई क्यू के रूप में हो गया तो हर को देखेंगे, हर में 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। अतः 43.123456789 बार दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। देख ले एक बार पुनः बढ़िया से, पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप अपने कॉपी पर नोट बना लीजिए, जैसे आपके पास नोट्स बनकर तैयार हो जाए।